नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे इस वीडियो में अभी व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि के दो नियमों को हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहला नियम था हमारा घोष व्यंजन का और दूसरा नियम था हमारा अघोष व्यंजन का। आज हम नियम नंबर 3 की चर्चा करेंगे और नियम नंबर व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में आज हमारा नियम नंबर 3 होगा, जिसका नाम है व्यंजन आगमन संधि नियम। व्यंजन आगमन संधि नियम। एक चीज देखो, इसमें यहां पर क्या होगा, जब दो शब्दों के बीच संधि होगी तो परिणाम बनाते समय दोनों शब्दों के बीच किसी न किसी एक व्यंजन का आगमन हो जाएगा। जब यहां इसीलिए नाम क्या दिया गया, व्यंजन आगमन संधि नियम। अब हमारे इस तीसरे नियम के जो हमारे उपनियम है, उपनियम वो हमारे 3 बताए गए। कितने बताए गए? 3। इसमें पहला उपनियम है चय व्यंजन का आगमन। दूसरा है दंत्य स व्यंजन का आगमन। और तीसरा है मूर्धन्य श व्यंजन का आगमन। यानी व्यंजन आगमन संधि में हम लोग आज 3 उपनियमों की चर्चा करेंगे और ये 3 उपनियम खत्म होते ही हमारा तीसरा नियम खत्म हो जाएगा, जिसमें पहला उपनियम क्या आएगा, चय व्यंजन का आगमन। दूसरा क्या आएगा, दंत्य स व्यंजन का आगमन। और तीसरा क्या आएगा, मूर्धन्य श व्यंजन का आगमन। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो उसका, ताकि हम लोग फिर इससे स्टार्ट करेंगे। चलो, आज का हमारा यहां पहला उपनियम है चय व्यंजन का आगमन। हमारा जो संधि का प्रारूप है वो वही रहेगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और अंत में आ जाएगा परिणाम। ध्यान से देखना, हमारा जो नियम का नाम है वो क्या है, चय व्यंजन का आगमन। यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो कोई भी स्वर हो सकता है। और स्वर कितने होते हैं? 11। कोई भी स्वर का मतलब ए आ ई उ री ए आई ओ औ, है ना। उन 11 स्वर में से कोई भी स्वर पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो सकता है। दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की बात करें तो यहां दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ व्यंजन से प्रारंभ होगा। छ व्यंजन से प्रारंभ होगा। अब 6 का मतलब क्या होता है? मैंने 6 को जब हलन कर रखा है, इसका मतलब है कि जो दूसरा शब्द है वो छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छाई, छो, छाऊ कुछ भी हो सकता है, पर होना क्या चाहिए? 6 होना चाहिए। जबकि यहां पर क्या आना चाहिए? कोई भी स्वर आना चाहिए। तो जब परिणाम बनाएंगे
तो दोनों शब्दों के बीच च व्यंजन का आगमन हो जाएगा। ध्यान रखना, ये दोनों शब्दों के बीच च व्यंजन, ना तो इसको चेंज करना है ना इसको चेंज करना है, दोनों के बीच में जाकर क्या लगाना है, च। च भी कौन सा वाला, आधा वाला च लगाना है, ठीक है ना। जैसे सब देखें, अनु प्लस छेद, प्रतिच्छाया, अच्छा, V प्लस छेद, मात्रिक छाया, परिच्छेद। चलो देखो, ये 6 शब्द लिखे हैं। आप लोगों को यहां पर देखना है कि जहां संधि रूप बना हुआ है, यानी जो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ना, वो प्लस का चिन्ह यहां से हटेगा, और आपको ये देखना है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रारंभ 6 से होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अनु में उ दिख रहा है, स्वर है, 6 से आरंभ हो रहा है, तो इस प्लस को हटाना है और यहाँ क्या लगाना है, च लगाना है। तो यहाँ च भी आधा वाला लगाना है, तो ये अनु उसी रूप में आ जाएगा, बीच में च आ जाएगा, और ये छेद यहाँ पर इस रूप में आ जाएगा। क्या आएगा, ये अनुच्छेद, है ना। अब इस पूरे शब्द में आपको च ढूंढना है, संधि करनी है, तो जहां च है उसको हटाना है और पहला शब्द बनाना है, तो यहां पहला शब्द बन जाएगा प्रति, ठीक है ना। अब प्रति में देखो, एन में स्वर कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। अब च हट चुका है तो क्या बचा, छाया, ये छाया शब्द हमारा दूसरा बन जाएगा, और देखो ये 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा में यहां भी सेम कंडीशन, च हटेगा, च हटते ही यहां से ए बाहर आ जाएगा, और ये छा बचा हुआ वो यहां आ जाएगा। अब यहां पर देखो, ये तो हो गया स्वर, और ये हो गया 6 व्यंजन से प्रारंभ, ठीक है। यहां देखो, यहां भी स्वर आ रहा है, और यहां इसका प्रारंभ 6 से हो रहा है, तो दोनों के बीच में च लगाएंगे, तो क्या बन गया, विच्छेद। यहां पर मात्रिक छाया में सेम कंडीशन, च हटेगा और दोनों शब्द को अलग करेंगे, तो ये बन जाएगा मात्री प्लस छाया, और मात्री में री आ रहा है और यहाँ का आरंभ 6 से हो रहा है। परिच्छेद की बात करें तो यहां पर हमारा पहला शब्द बन रहा है परि, और दूसरा बन जाएगा छेद, ठीक है ना। च हट जाएगा, और परि में देखो यहाँ क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, वो दूसरे प्रारंभ किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। ओके, ये हमारा पहला नियम, यानी पहला उपनियम, तीसरे नंबर नियम का ये खत्म होता है। आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट लो उसका। चलो अब हम लोग यहां पर नियम नंबर 2 की चर्चा करते हैं। नियम नंबर 2 जो है वो हमारा होगा यहां दंत्य स व्यंजन का, दंत्य स व्यंजन का नियम, दंत्य स व्यंजन का नियम। देखो अब यहां पर दंत्य स व्यंजन का जो नियम है उसमें हमारा पहला शब्द जो है वो यहां होना चाहिए सम, हलंत में क्या होना चाहिए, सम। याद रखना, दंत्य स व्यंजन का नियम जो होगा उसमें पहला शब्द क्या होना चाहिए, सम, और दूसरे शब्द का प्रारंभ जो है या दूसरा शब्द जो है वो क्री धातु से, क्री धातु से बने शब्द होने चाहिए। अब क्री का मतलब क्या होता है, क्रिया शब्द, है ना।
मैं आपको यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूं, आपको ये शब्द ढूंढने हैं, यही दिखने चाहिए। ये याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, जो शब्द लिखूं वो याद रखना, पर याद रखना पहला शब्द क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां शब्द कौन कौन से हैं, कर, कार, करण, कृत, कृति और कारक। कर, कार, करण, कृत, कृति और कारक, ये 6 शब्द हमारे दूसरे शब्द में होने चाहिए और पहला शब्द क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो जब परिणाम बनाएंगे तो उस वक्त दोनों शब्दों के मध्य या दोनों शब्दों के बीच दंत्य स व्यंजन का आगमन हो जाएगा। दंत्य स व्यंजन का आगमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है सम प्लस कृत, एक लिखा है संस्कार, एक लिखा है सम प्लस करण, एक लिखा है सम प्लस कृति, एक है संस्कारक और एक है संस्कर। चलो देखो, हमारे ये 6 शब्द थे, हमने यूं ही रूप में 6 शब्द बना दिए यहां पर। अब यहां देखो, हमारा पहला शब्द क्या आ रहा है, सम, दूसरा शब्द क्या आ रहा है, कृत, सम ये दिख रहा है, कृत ये दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसमें दोनों शब्दों के बीच में क्या लगाना है, स लगाना है, आधा वाला स लगाना है। तो जब हम इसका परिणाम बनाएंगे तो जो मैं है वो मैं अपना रूप बदलकर अनुस्वार में बदल जाएगा। किसमें, अनुस्वार में। तो जैसे ही हम इसका रूप बदलेंगे तो ये मैं तो बन जाएगा अनुस्वार में। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, स, और ये कृत यहां आ जाएगा, क्या बन गया, ये संस्कृत, है ना। अब यहां पर वापस टुकड़े करेंगे तो इस स को हटाएंगे, ठीक है, और ये हटते ही ये अनुस्वार वापस क्या बन जाएगा, मैं, और ये कृत यहां आ जाएगा। देखो यही कंडीशन यहां पर है, ये सब लिखा हुआ है संस्कार, ठीक है ना। अब यहां पर परिणाम से स को हटाएंगे तो ये अनुस्वार मैं बन जाएगा। तो यहां हो गया सम प्लस कार। लेकिन इतना याद रखना कि दूसरा शब्द जो है वो इन 6 में से ही दिखना चाहिए। ये क्या दिख रहा है, कार दिख रहा है, ये रहा कार। ठीक है, नेक्स्ट ये सम प्लस करण, ये मैं तो बन जाएगा अनुस्वार। दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, स, और करण यहां आ जाएगा। क्या हो गया, ये संस्करण। नेक्स्ट आता है सम प्लस कृति में, वापस देखो ये मैं अनुस्वार बन जाएगा। तो यहां पर ये मैं तो बन गया अनुस्वार, और यहां पर दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, स, और यहां पर कृति शब्द यहां आ जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है संस्कारक। संस्कारक में ये अनुस्वार जो दिख रहा है ये अनुस्वार बन जाएगा मैं, है ना। और यहां जो कारक शब्द है वो कारक आ जाएगा यहां। क्या बन गया, ये सम प्लस कारक। और लास्ट शब्द है संस्कर। संस्कर में भी सेम कंडीशन होगी, ये अनुस्वार बन जाएगा मैं, प्लस का चिन्ह आएगा, स हटेगा यहां से और कर यहां आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखना कि हमारे जो पहला शब्द है वो सम आना चाहिए और दूसरा शब्द जो है वो इन 6 में से कोई एक होना चाहिए, तब जाकर दोनों के बीच में क्या लगाना है, तो दंत्य स लगाना है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो
अब आते हैं हम लोग हमारे तीसरे नियम पे। नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 का नाम है मूर्धन्य श व्यंजन का नियम। क्या है? मूर्धन्य श व्यंजन का नियम। देखो, पहला नियम था हमारे च व्यंजन का आगमन। उसमें हमने कहा था कि हमारा पहला शब्द जो है, पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो स्वर होना चाहिए और दूसरे का प्रारंभ छ से होना चाहिए, तो दोनों के बीच में च लगा देंगे। ठीक है। फिर नियम नंबर 2 आया दंत्य स व्यंजन का आगमन। उसमें हमने कहा कि हमारा जो पहला शब्द है वो सम होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रारंभ क्री धातु से बने शब्द से होना चाहिए। उसमें कितने शब्द होंगे? कर, कार, करण, कृत, कृति और कारक, ये 6 शब्द होंगे। ठीक है ना। ये हमने चर्चा की। अब लास्ट नियम है इसका, तीसरे वाले नियम का, उपनियम नंबर 3, मूर्धन्य श व्यंजन का नियम। ठीक है ना। ध्यान से सुनना। जैसे सेकंड वाले नियम में मैंने कहा था कि पहला शब्द सम होगा, उसी रूप में यहां पर पहला शब्द जो है वो परी होगा। क्या होगा? परी। मात्रा कौन सी है? छोटी मात्रा है ना। यहां पर दूसरे शब्द का प्रारंभ वापस वही होगा जो हमारे 2 नंबर उपनियम में था, यानी क्री धातु से बने शब्द होंगे। वापस वही 6 शब्द याद रखना, कर, कार, करण, कृत, कृति और कारक। अब यहां परिणाम जो बनाएंगे उसमें दोनों शब्दों के बीच मूर्धन्य श व्यंजन का आगमन हो जाएगा। जैसे सेकंड नंबर उपनियम में मैंने क्या कहा था, यहां सम होगा, यहां क्री धातु से बने शब्द होंगे, तो दोनों के बीच में सड़क वाला आ जाएगा, दंत वाला आ जाएगा। लेकिन अब वाले में मैं कह रहा हूं कि पहला परी होना चाहिए, दूसरे के रूप में 6 शब्द लिखने चाहिए, तो दोनों के बीच में षटकोण वाला श यानी मूर्धन्य श आ जाएगा, वो भी हलंत में आएगा। ठीक है ना। जैसे शब्द लिखा हुआ है परी प्लस कार, नेक्स्ट है परिष्कर, नेक्स्ट है परिष्करण, नेक्स्ट परि प्लस कृति, परिष्कारक, और एक और शब्द है यहां पर हमारा परिष्कृत, परिष्कृत। देखो यहां पर ये 6 शब्द लिखे हुए हैं। यहां 6 शब्द में आप ध्यान से देखना कि जहां संधि रूप बनाया हुआ है, जैसे ये प्लस किया हुआ है, तो वहां पर पहला शब्द परी दिख रहा है और दूसरा शब्द इन 6 में से दिख रहा है, ये कार दिख रहा है ना। क्या करना है? इस प्लस को हटाना है और षटकोण वाला श लगाना है आधा वाला। ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहां हटाएंगे तो ये परी उसी रूप में रहेगा, षटकोण का श बीच में आ जाएगा और ये कार यहां आ जाएगा। ठीक है। यहां देखो ये परिणाम रूप में है, ये षटकोण का श दिख रहा है, इसको यहां से हटाएंगे तो हटाते ही पहला शब्द बन जाएगा परी और दूसरा बन जाएगा कर, परी प्लस कर। ये देखो क्या लिखा हुआ, परिष्करण, षटकोण का श हटेगा यहां से भी, तो यहां पर हमारा पहला शब्द बन जाएगा परी और दूसरा बन जाएगा करण, परी प्लस करण। यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, परी प्लस कृति, तो यहां पर पहला शब्द परी दिख रहा है और दूसरा कृति ये दिख रहा है, तो दोनों के बीच में षटकोण का श लगाएंगे तो यहां हो जाएगा परिष्कृति। ये देखो क्या लिखा हुआ है, परिष्कारक, परिष्कारक में षटकोण का श बीच में दिख रहा है, तो हम अलग करेंगे तो ये पहला शब्द बन जाएगा परी
और दूसरा बन जाएगा कारक। ठीक है, नेक्स्ट परिष्कृत। परिष्कृत में यहां पर पहला शब्द षटकोण का हटने के बाद में पहला बनेगा परि और दूसरा बनेगा कृत। अब ध्यान से देखो, हर एक में हमारा पहला शब्द क्या बन रहा है? परि बन रहा है, सब में दिख रहा है, और दूसरा शब्द जो है वो इन 6 शब्द में दिख रहा है। तो आप लोगों को इनके बारे में ये समझना है कि हमारे पास नियम नंबर 3 जो है, नियम नंबर 3 कौन सा? नियम नंबर 3 जो है व्यंजन आगमन संधि नियम, उसके उपनियम बताए गए हैं 3, है ना। पहला उपनियम कौन सा हो गया? च व्यंजन का आगमन। दूसरा कौन सा हो गया? दंत्य स व्यंजन का आगमन। तीसरा कौन सा हो गया? मूर्धन्य स व्यंजन का आगमन। ये हमारा बन रहा है। अब पहले वाले नियम में क्या हो गया? तो हमारे तालव्य च यानी च व्यंजन के आगमन में पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे का प्रारंभ 6 से होना चाहिए, तो दोनों के बीच में च लग जाएगा। दूसरे नियम में हमने कहा था कि दंत्य स वाले नियम में कि पहला शब्द सम होना चाहिए, दूसरा शब्द क्री धातु से बने शब्द कर, कार, करण, कृत, कृति, कारक से होना चाहिए, तो दोनों के बीच में दंत्य स आ जाएगा। और तीसरा नियम जो हमारा मूर्धन्य स का था, उसमें हमने कहा था कि यहां पर पहला शब्द परि होना चाहिए, दूसरा शब्द क्री धातु से बने शब्द से होना चाहिए, कर, कार, करण, कृत, कृति, कारक से, तो दोनों के बीच में षटकोण का श आ जाएगा। इसी के साथ हमारा नियम नंबर 3 आज खत्म होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, आज का ये नियम यही समाप्त करते हैं। डेली मेरे द्वारा यहां व्यंजन संधि का एक एक नियम स्पष्ट किया जा रहा है, और इसी के साथ रोज रात को 9 बजे आप लोगों के लिए कुछ एक प्रश्नों की कक्षा लगाई जा रही है। उन दोनों की तैयारी आप कीजिए, दोनों वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, उनके बारे में लोगों को बताइए, शेयर करो उनको, है ना। और अभी तक भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको जल्द ही इन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, ताकि आप आगे से आगे तैयारी कर सकें। अब जो भी यहां व्यंजन संधि के रूप बनेंगे या जितने भी हम यहां नियम करेंगे, वहां इन नियमों के खत्म होने के बाद संधि का एक टेस्ट लिया जाएगा, एक टेस्ट का प्रारूप बनाया जाएगा। जैसा हम टेस्ट बना रहे हैं वैसे ही, ताकि उस संधि के टेस्ट से पता लग सके कि हम अपनी तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलो आप लोग वीडियो देखें, तैयारी को अच्छी मजबूत बनाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।